मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी। बंगाल में ओवैसी की एंट्री ममता के लिए सबसे है बड़ा खतरा। बिहार के बाद अब बंगाल की सियासत में खेल करेंगे ओवैसी। दरअसल बंगाल की सियासत में एक नई चाल चली गई है और इस चाल का असर सीधे ममता बनर्जी की कुर्सी तक पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। 294 सीटों पर होने वाला ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि वोट बैंक की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ अब एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। तो इस वीडियो में डिकोड करते हैं उन फैक्टर्स को जो बंगाल चुनाव के गुना गणित को बिगाड़ सकता है। ओवैसी की एंट्री ने इस चुनाव को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि उनका फॉर्मूला सीधा है, कम सीट लड़ो लेकिन वही लड़ो जहां असर हो। बिहार में यही फॉर्मूला अपनाकर उन्होंने बड़ा खेल किया था। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भले ही कुछ सीटें जीती हो, लेकिन असली असर वहां पड़ा जहां उन्होंने वोट बैंक को बांट दिया। और अब वही रणनीति बंगाल में दोहराने की तैयारी है। इस बार ओवैसी ने अकेले नहीं बल्कि बंगाल के एक और बड़े चेहरे के साथ हाथ मिलाया है, हुमायूं कबीर, जो पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का हिस्सा थे, लेकिन अब अलग रास्ता चुन चुके हैं। ये गठबंधन सिर्फ एक साथ आना नहीं है, ये सीधा निशाना है ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक पर। मालदा और मुर्शिदाबाद, ये दो जिले बंगाल की राजनीति का गेम चेंजर माने जाते हैं। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है और अब तक ये इलाका टीएमसी का गढ़ रहा है, लेकिन अब ओवैसी और हुमायूं कबीर की नजर यहीं पर है। अगर यहाँ वोटों में जरा भी बंटवारा हुआ तो असर सीधा चुनावी नतीजों पर पड़ेगा और यही वजह है कि इस एंट्री को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें जीतकर मजबूत चुनौती दी थी, लेकिन असली ताकत ममता बनर्जी की उस वोट बैंक में थी जो अब धीरे धीरे खिसक सकता है। अगर मुस्लिम वोटों में सेंध लगती है तो मुकाबला सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं रहेगा, बल्कि एक ट्रायंगुलर लड़ाई बन जाएगी। और यही ओवैसी का असली गेम प्लान है, सीधे जीतना नहीं बल्कि खेल का पूरा गणित बदल देना। अब सवाल यह है कि क्या ये चाल सच में ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बनेगी या फिर बंगाल की जमीन पर ओवैसी का जादू नहीं चल पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल का चुनाव अब पहले जैसा नहीं रहा और इस बार खेल सिर्फ सीटों का नहीं, समीकरणों का भी है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।